हेलो गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों ने जैसा पिछला वीडियो देखा होगा, इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में भी इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो सर्किल का मैं एक पॉइंट आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आर्क से रिलेटेड जो भी थ्योरम थी, जो भी पॉइंट्स थे, उसको मैंने क्लियर करवाया था। आज की क्लास में मैं कोड से सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्किल में कोड से रिलेटेड, जीवा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैंने कहा कि सर्किल को हम लोग चार भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला पॉइंट मैं आर्क के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले ट्रायंगल के सारे वीडियो, क्वाड्रेटिक के सारे वीडियो देखिए, जिससे ये पॉइंट आपको ज्यादा समझ में आएगा। और सर्किल का जो एक पॉइंट मैं समझा चुका हूं उसको तो आपको देखना है ही। आज की क्लास में सबसे पहली बात कि कोड होती क्या है, मैंने पिछले जो पॉइंट आपको बताया था उसमें बेसिक में समझा चुका हूं कि सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की कोई भी डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं कोड या जीवा। और इससे रिलेटेड जितनी थ्योरम्स हो सकती हैं उसको हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। आज की क्लास में उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी अपने पास कोई भी कोड है और ध्यान रखना ये इसका सेंटर है। सबसे पहला पॉइंट, और पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चला जाऊंगा जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पहले हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना सेंटर से इस पर अगर कभी भी परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, या इसका उल्टा भी ठीक है। हमेशा ध्यान रखना सर्किल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनका एकदम उल्टा भी ठीक है। ये अपने पास कोई भी कोड है ए बी, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो हमेशा हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर कभी मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर अगर है तो मिड पॉइंट होगा। ऐसा क्यों? हर क्यों का जवाब तो मैं आप लोगों को बताता ही हूं। और देखो, अगर आप लोग सिस्टमैटिक पढ़ोगे कोई भी थ्योरी आपकी बचेगी नहीं, और सारी अगर थ्योरी एक बार कंप्लीट होगी तो फिर क्वेश्चंस आप लोग खुद भी करना शुरुआत कर दोगे। और मैं तो यहाँ पर बोर्ड पर तो सॉरी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो देखिए क्यों होता है ऐसा। अगर हम लोग यहाँ से मान लो इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, सेंटर से अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ध्यान रखना मिड पॉइंट मान लो पी है तो ये दोनों बराबर, मिड पॉइंट को मिलाया हमने क्या ओ से ए तक और ओ से बी तक। जैसा मैंने कहा है कि ये वीडियोस देखने से पहले जो मैं आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जितना बेसिक से मैंने आपको बताया वो आप लोग सीखिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्या ओ से ए तक और ओ से बी तक को मिला दें तो क्या दोनों बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि रेडियस है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो इस ट्रायंगल के लिए भी 4 होगी, इस ट्रायंगल के लिए भी 4 होगी, तो ओ पी ए और ओ पी बी क्या ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्या? और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, दो अगर सॉरी एस 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 बराबर है, दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं। अब की साइड सेम है तो सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होंगे तो सब कुछ बराबर। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हम इस पर काम करना है कि स्ट्रेट लाइन पर बनाएंगे 180 और दोनों तरफ बराबर बराबर है तो 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 90 और 90 हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग पहले से परपेंडिकुलर डाल देते हो, परपेंडिकुलर डाल दिया मान लो ओ से ए को मिलाओ और ओ से बी को अगर आप लोग मिलाते हो, ट्रायंगल में जो भी चीजें प्रूव होती हैं सर्किल में वो सारी की सारी चीजें ट्रायंगल से ही प्रूव होंगी। जो भी पॉइंट्स प्रूव होंगे वो सभी के सभी पॉइंट ट्रायंगल से ही प्रूव होंगे। तो अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इसके बराबर, अपने पास ये राइट एंगल है, ये कॉमन होने के कारण बराबर, आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए, सर्वांग सम अगर हो गए, इसका मतलब सब कुछ बराबर। अपने पास ये बची हुई तीसरी साइड भी अपने पास इक्वल होगी, और इक्वल होते ही अपने पास मिड पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, लिख भी सकते हो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो अपने पास दो किसी भी अपने पास सर्किल में कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, या परपेंडिकुलर अगर है तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आसान आसान पॉइंट्स में एक बार आप लोगों को समझाता हूं, देखो ध्यान दो। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है, ध्यान देना आप लोग, ऐसा अगर कभी है कि दो कोड्स अगर इक्वल है और एक ही जगह से अगर स्टार्ट हो रही है, ए बी बराबर एसी है, ए बी बराबर है एसी के, तो ध्यान रखना पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन ए बी, एक ही पॉइंट से शुरुआत होकर अगर ए बी और एसी बराबर है तो ध्यान रखना ए से यहां से परपेंडिकुलर, अगर ए से सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये दोनों अगर बराबर है, ए बी बराबर एसी है, तो ध्यान रखना ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी, कोण ए का हमेशा कोण समद्विभाजक होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ए बी बराबर एसी है तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होती है, कोण ए का कोण समद्विभाजक होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले जो अपने पास पॉइंट्स होते हैं इनमें होता क्या है कि एसएससी क्वेश्चन उल्टा पूछता है। जैसे 2013 मेंस में एक आया हुआ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अगर ए बी और एसी इस प्रकार से है और एडी इसका डायमीटर है, एडी व्यास है, और एबी का व्यास के साथ बनाया गया कोण और एसी का व्यास के साथ बनाया गया कोण बराबर है, तो बताओ एबी और एसी में क्या रिलेशन होंगे? क्या अपने पास ऐसे ऑप्शन दे देगा एबी लेस देन एसी, दूसरा ऑप्शन दे देगा जैसे बी ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी के एबी ग्रेटर देन एसी, तीसरा ऑप्शन दे देगा हम लोगों को एबी परपेंडिकुलर ऑन एसी, और चौथा ऑप्शन दे देगा हम लोगों को कि एबी जो है वो बराबर है एसी के। ऐसे चारों पॉइंट दे दिए। तो ध्यान रखना, एडी का डायमीटर है तो हमें पता है कि सेंटर से पास होगा, और सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए अगर एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। क्यों? ये दोनों बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है? एंगल बाइसेक्टर अगर है तो फिर ये अपने पास बराबर क्यों होता है? बराबर है तो फिर एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है? आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया सर्किल में कुछ भी प्रूव करना है हमेशा प्रूव होगा ट्रायंगल से। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से पूरा बेसिक समझना अगर चाहते हो तो ट्रायंगल वाले वीडियोस आप लोग देखिए। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर समझना है तो आप लोगों को ये एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा मैं समझा देता हूं। ये इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है और ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक को मिला दीजिए। क्या ओ से बी तक और ओ से सी तक बराबर होगा? क्या क्यों बराबर क्यों होगा? रेडियस है। जैसे मैं बोलता हूं क्यों होगा तो आपको पता होना चाहिए रेडियस है, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। जहां पर भी आप लोग बैठे वीडियोस देख रहे हैं साथ साथ जब भी मैं कुछ पूछूं समझ में आया नहीं आया तो आप लोगों को हां ना इसका जवाब देना है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ पर ये हुआ अपने पास एंगल बाइसेक्टर। कभी-कभार ये डायग्राम ऐसे बन जाता है तो स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर फिर ये और ये तो बराबर, तो 90 90 होने चाहिए। ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन नहीं है। मुझसे कुछ स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं और जो क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस मुझसे क्लास में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये ऐसे भी हो सकता है ए बी और सी, यहाँ से कुछ 90 90 सोच लेते हैं। ध्यान रखना ऐसे भी हो सकता है रेडियस, तो 90 90 नहीं होंगे, ये दोनों बराबर हैं और ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो एंगल बाइसेक्टर होगा। इतना ध्यान रखना। तो ये अपने पास था दूसरा पॉइंट। कोड के बारे में आज की क्लास में मैं समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने समझा दिया है, अब मैं दूसरा पॉइंट ये मैंने समझा दिया, तीसरा और चौथा पॉइंट एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ आया कैसे, और दूसरा जो पॉइंट है उसको फिर आप लोग खुद करने की कोशिश करना। कोड से रिलेटेड जितने पॉइंट होंगे, जितनी थ्योरी होगी, जितनी थ्योरम्स होंगी वो सारी मैं आप लोगों को इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो ध्यान देना, इक्वल जो कोड्स होती हैं अगर कभी भी ए बी और सी डी बराबर हैं, अलग अलग हैं, ए बी और सी डी अगर बराबर हैं तो इक्वल जो कोड्स अगर होती हैं ए बी बराबर है सी डी के, तो ध्यान रखना इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ओपी बराबर होगा किसके? ओ क्यू के। इक्वल कोड्स, ध्यान रखना कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो चौथा तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, और इसका उल्टा भी ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है तो इक्वल लेंथ की होंगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और समान दूरी पर अगर है तो फिर ये समान लंबाई की होती है। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये है कि इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं।
फोर्थ पॉइंट अपने पास ये कोड का चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ये कोण बराबर होगा। क्यों? दोनों पॉइंट मैं समझा देता हूं। ए बी बराबर है अगर सी डी के, तो ए ओ बी यही लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों आसान पॉइंट थे। फटाफट हम लोग समझ लेते हैं क्यों होता है, ये आप लोगों को पहले से पता भी होगा, या मैं बता भी देता हूं कि ये वाला इसके बराबर क्योंकि रेडियस है, ये वाला इसके बराबर क्योंकि रेडियस है। अपने पास ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, और ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम होते ही अपने पास एंगल भी बराबर। और ध्यान रखना ऐसी इनको भी अगर हम लोग यहां से मिला देंगे, यहां से अगर आपने मिला दिया, या इतना ही मिला दो आप लोग, ये अपने पास बराबर है, ये मानो टोटल ए था तो ये भी a/2, ये टोटल ए था तो ये भी a/2। तो मुझे बताइए क्या रेडियस हमेशा बराबर होंगे? क्या दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल OPB और ट्रायंगल OQD में जब भी अपने पास ये जब भी डिस्टेंस है मतलब 90 डिग्री का कोण, तो ध्यान रखना एक तो राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में, रेडियस हमेशा बराबर है दोनों की। तो RH और अपने पास एक साइड यहां पर अपने पास ये भी a/2 है, क्योंकि पहले बराबर थी, ए थी और ये भी थी, तो ये भी a/2, ये भी a/2। RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो अपने पास तीसरी साइड भी बराबर, ये भी अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर। तो ध्यान रखना मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं, इनको मैं हटा रहा हूं, चारों पॉइंट्स आसान है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। ए बी और ए सी अगर बराबर है तो ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होती है। इक्वल कोर्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ये 4 आसान पॉइंट्स आप लोगों को समझाए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से अगर कभी भी दो कोर्स जो हैं वो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, ए बी और सी डी इस प्रकार से भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। दो कोर्स जो है वो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर इंटरसेक्ट करें, इस प्रकार से अगर भी दोनों दो कोर्स जो हैं वो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या इस प्रकार से भी तो आगे बढ़ाने पर बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर इंटरसेक्ट करें, उनसे बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है। जहां भी आप लोग बैठे हो, जहां स्टूडेंट क्लास में अगर बैठा रहता है तो भी उसके दिमाग में ये आता है, आप लोग जहां बैठकर ये वीडियो देख रहे हो आपके माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पर रेक्टेंगल कहां बन रहा है, या किसी को मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कहीं रेक्टेंगल नहीं बन रहा, कहीं भी आयत नहीं बन रहा। लेकिन ध्यान रखना ये कोई ना कोई लेंथ होती है अपने पास P से A तक और P से B तक। जब ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा पहले तो इस प्रकार से करेंगे 4 गुना 3 बराबर 6 गुना x, और x का मान अपने पास आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आ गया 2। एक मिनट ध्यान देना आप लोग, ये P से A तक कोई ना कोई लेंथ है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बनता, लेकिन एक बार सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, तो उनके द्वारा बने किसका क्षेत्रफल बराबर होता है? ऑप्शन दे दिए थे आयत, पैरेललोग्राम, रोम्बस, या एक दो ऑप्शन और दे देगा अपने पास, 4 ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। PA इंटू PB जो डिनोट करता है वो एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है। ना यहाँ रेक्टेंगल कहीं भी नहीं बन रहा है, लेकिन P से A तक कोई लेंथ है। ये आया कैसे वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, मैं क्लास में समझाऊंगा कि ये आया कैसे वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD अगर कैसे आया ये तो समझा रहा हूँ। लेकिन एक तो P से A तक है और एक P से B तक कोई लेंथ है, और जब PA इंटू PB लिखा हुआ है तो ज्योमेट्री को जब मेंसुरेशन से रिलेट करने की आप लोग कोशिश करोगे तो PA इंटू PB अगर लिखा हुआ है तो ये आयत का क्षेत्रफल है। P से A तक और फिर P से B तक की जो लेंथ है तो ये आयत का क्षेत्रफल है। फिर P से इंटू PD, P से C तक और फिर P से D तक, ये भी एक आयत PC इंटू PD, P से C तक लंबाई मानो, इसको चौड़ाई मानो, तो L इंटू B जो डिनोट करता है एक आयत के क्षेत्रफल को, एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखना दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। क्यों होगा ये चीजें मैं समझा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट याद रखना। देखिए ऐसा क्यों होता है वो चीज मैं समझा देता हूं और सभी के समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है कि कुछ भी अगर हम लोगों को प्रूव करना है किसमें, सर्किल में, तो वो हमेशा प्रूव होता है ट्रायंगल से। तो आप लोगों को मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने से पहले अगर इसको कंप्लीट और अच्छे से अगर देखना है तो ट्रायंगल वाले वीडियोस आप लोग पहले देखिए। मैं आपके बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए इस YouTube चैनल की शुरुआत की है, तो उनको आप लोग देखिए। थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस स्लो पढ़ाने के साथ मैं एक्स्ट्रा कोई भी आपके लिए बातें नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो स्लो तो पढ़ रहे हैं ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ाई से अलावा हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी। ध्यान दो, दो कोर्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यहाँ पर इस प्रकार से, मान लो एक दूसरे मार्कर से अगर मैं दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, ए बी और सी डी, एक ए से बी तक है और दूसरा ये सी से डी तक है, और ये इसका सेंटर है मान लीजिए ओ। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए पॉइंट पी पर। तो ये देखो आप लोग एक काम करो, ये दोनों कोर्स मैंने ब्लू कलर से बना दिए आपको ताकि थोड़ा सा अच्छे से और सही समझ में आए, और इसको फिर से यहाँ से यहाँ पर मिला दीजिए। ये तो डायग्राम है यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और इसको इससे मिला दो, दोनों को मिला दीजिए इनको। ये पी पॉइंट यहाँ पर है। अब ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर, मुझे बताइए इस आर्क द्वारा, ध्यान देना इसको मिला दिया, मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर इस आर्क द्वारा, बीडी आर्क द्वारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो बीडी आर्क है इसके द्वारा क्या सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होंगे क्या? जस्ट पहले वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देखिए ध्यान से ताकि समझ में आए। इस आर्क द्वारा, बीडी आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, ये अगर अपने पास थीटा है तो बीडी आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी थीटा होगा क्या? एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, मैं समझा चुका हूँ। बीडी द्वारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। लाइन और एंगल जब पढ़ाया था क्या ये वाला पॉइंट बताया था क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और ट्रायंगल पढ़ाते टाइम मैंने एक डबल ए का रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या अपने पास तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया? और सिमिलर ट्रायंगल के समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखना ट्रायंगल PAD सिमिलर होगा PCB के साथ। ट्रायंगल PAB सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ? PAD है साइड, तो लिखो PAD जो है वो सिमिलर होगा PCQ के साथ, ट्रायंगल PCQ के साथ। PAD जो है वो सिमिलर होगा PCQ के साथ, और दो ट्रायंगल PCB, सॉरी यदि दो ट्रायंगल PCB, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड सेम रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, PA अपॉन PC बराबर AD अपॉन CB बराबर अपने पास आ जाएगा PD अपॉन PB। और आप इस सेकंड को तो छोड़ दीजिए, और फर्स्ट और थर्ड को अगर आप लोग सोल्व करोगे, फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या अपने पास PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD आ गया?
आया कैसे ये चीज तो मैंने समझाई है, लेकिन ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। और कभी कभार इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत सारे एसएससी ने पूछे हैं। अब क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट और सेकंड पर भी कभी आ सकता है, या सेकंड और थर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी आपके सामने आ सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी सोल्व करते ही अपने पास यहाँ पर वैल्यूज दी हुई मिलेंगी। और ये जो डिनोट करता है इसको मेंसुरेशन से रिलेट करोगे तो ये डिनोट करता है रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है, पी से ए और पी से बी तक सेम पॉइंट से, पी से गुना पी से बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से एक सर्किल में अगर ऐसा है, यहाँ पर ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी, और दूसरा मान लीजिए ये पॉइंट जो अपने पास दूसरी कोड ये सी डी है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पर मिल रहे हैं पी पर, इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, और ये इसका सेंटर है मान लीजिए ओ। कोशिश करना समझने की, ध्यान देना बोर्ड पर। आप लोग इस प्रकार से इसको इससे मिला दीजिए। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ को अगर मिला दिया, बी से डी को मिला दें, और ये जो पॉइंट है आगे आएगा। मैंने कहा कि ज्योमेट्री कंप्लीट, वैसे लगभग 80% ज्योमेट्री में आपकी क्लियर करवा चुका हूँ, 80% थ्योरी में क्लियर करवा चुका हूँ। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, अपने पास लाइन, एंगल, पॉलीगन्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग इस टाइम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सर्किल के बारे में, और सर्किल के 2-3 जो आगे के पॉइंट है उनसे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए से सी को मिला दीजिए आप लोग। ये बन गया ए बी सी और डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये एंगल अगर एक्स है, जस्ट नेक्स्ट अगला वीडियो जब आप लोग देखोगे, कोर्स खत्म होते ही नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें बताऊंगा ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, और ये वाला एंगल अगर वाई है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाई होगा। ये क्यों होगा? ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, तो एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी अपने पास वाई होगा। तो इस प्रकार से ट्रायंगल में यहाँ पर पी जो एंगल है वो क्या दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में भी पी ए सी में भी और बड़े वाले में भी पी ए डी में भी क्या कॉमन है क्या? ये अगर अपने पास जेड है तो ये जेड अगर है तो अपने पास छोटे वाले के लिए भी जेड है और बड़े वाले के लिए भी जेड है। तो कौन कौन सिमिलर हो जाएगा? ये अपने पास ग्रीन ब्लू और रेड, ग्रीन ब्लू और रेड। इस प्रकार से आप लोगों को चलना है ताकि आपको सही समझ में आए। तो ट्रायंगल PAC सिमिलर होगा किसके साथ? PAC एंगल बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ध्यान रखना, सिमिलर होते हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैंने कहा है जो भी कुछ प्रूव होगा सर्किल में वो हमेशा ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल वाले वीडियोस प्लीज आप लोग देखिए, अगर ये आप लोग देख रहे हैं तो। PAC सिमिलर होगा किसके साथ? PDB के साथ, ट्रायंगल PDB के साथ, PAC PDB के साथ, और PA/PD बराबर AC/DB बराबर है अपने पास PC/PB के। बीच वाले को अगर हम लोग हटा दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट और थर्ड को, तो यहाँ से आएगा PA/PB बराबर होगा किसके? PC/PD के। तो अपने को यही प्रूव करना था, ये आप लोग ध्यान रखना। आया कैसे वो चीज़ मैंने समझाई है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आप लोग इसको अच्छे से देख सको। आगे चलते हैं। इसी का ये 2 पॉइंट मैंने समझाया, इसी का एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी पूछता भी है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर कभी भी हो किसी सर्किल को एक पॉइंट अगर टच करे, अगर ऐसा कभी भी हो सिर्फ एक पॉइंट तो टच करे और एक इसको इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट मान लो पी है, जो टच कर रहा है वो टी है, वहां से 2 बार अगर पी से पीडी तो मैं समझा चुका हूं। ऐसा अगर हो ए तथा बी पर तो इंटरसेक्ट करे और उसको सिर्फ टच करे, तो यहां पर ध्यान रखना पीटी स्क्वायर बराबर PA/PB। आप लोगों को याद होगा PC/PD बराबर होता है PA/PB। तो PA/PB तो ठीक है, पी से सी तक जाओगे और पी से वापस डी तक आओगे तो PT स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है PA/PB के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्यों होता है देखो मैं समझाता हूं। ऐसा आया कहां से, ये क्यों हुआ, ये चीज मैं आपकी क्लियर करवाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, वापस से समझना, दूसरा डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। कोशिश करना समझने की, और यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या वो भी मैं समझा देता हूँ। लेकिन एक बार ये किस प्रकार से आया ध्यान देना बोर्ड पर। ये अपने पास पॉइंट P है, ये अपने पास T है, और ये अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट मान लो A और B, तो PT स्क्वायर बराबर PA/PB। और इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आपके सामने बनेंगे। मैं बेसिक इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि एसएससी कभी कभार अच्छे क्वेश्चंस भी इससे पूछ लेता है। जब अगर आपको बेसिक पता है, थोड़ा सा घुमाकर थोड़ा सा डीप से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। और आप मेरा फर्स्ट वीडियो से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताइए, मैं हमेशा बेसिक पर ही जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 7 या 8 साल में फील ये किया है मेरे टीचिंग कैरियर में, जिस भी स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। और मैंने बेसिक्स क्लियर करने के लिए ही इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें थ्योरी पढ़नी कितनी है, वो 3 4 5 चीजें पढ़कर भी और 10 15 20 क्वेश्चन करके सोचते हैं थ्योरी इतनी होगी। थ्योरी कंप्लीट हम लोगों को पढ़नी है, ध्यान दो इधर। हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे का जो पॉइंट आगे मैं समझाऊंगा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी अपने पास कोड है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे कोड के बीच बना एंगल थीटा है, तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। और क्यों होगा ये चीज मैं आप लोगों को टेंजेंट पे कोड जब पढ़ाऊंगा उस टाइम में बताऊंगा। ये कोण थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा क्यों होगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, एक बार इसको याद कर लीजिए। तो PT स्क्वायर बराबर PA/PB आया कैसे, आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर कितना डायग्राम है, बाकी की चीजें हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, इसको आप लोग इससे मिलाओ। कैसे है वो चीज मैं समझा रहा हूं। इस पर बेस्ड एसएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा। तो ये कोड है और ये टेंजेंट, एक ही पॉइंट को टच करके जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट पर नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ध्यान रखना इस वाला एंगल, ये जो एंगल अपने पास अगर मान लीजिए x है, ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल अगर अपने पास x है तो ये अपने पास x, ठीक है। और इस वाले एंगल को अगर मैं एक बार z मान लूं, इस वाले एंगल को अगर मैं एक बार z मान लूं, तो ध्यान रखना ये अगर z और ये थीटा है तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा भाई, ये जो कोण होगा वो अपने पास अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, और ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, z प्लस थीटा के। मैं वापस समझाता हूं, इसको इससे मिलाया तो ये थीटा कैसे है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। और जस्ट आप लोग नेक्स्ट लेसन में ये चीजें पढ़ने वाले हो। थीटा है तो थीटा होगा, ये z मान लिया तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। देखो इस ट्रायंगल का एक कोण अपने पास थीटा है, एक x है और एक z प्लस थीटा है। बड़े वाले ट्रायंगल की भी अगर मैं बात करूं, एक कोण थीटा है, एक अपने पास z प्लस थीटा है, और ये अपने पास कॉमन है। छोटे वाला जो ट्रायंगल है मैं समझाता हूं आप लोगों को, लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा, ये मैं हटा रहा हूं एक बार, छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे वाला, और इस पर बेस्ड एसएससी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान रखना। TPA जो है थीटा x z प्लस थीटा, और बड़े वाले में भी अपने पास थीटा z प्लस थीटा और x। तो हम लोग 2 ट्रायंगल, कौन कौन सा, TPA, एक तो ट्रायंगल अपने पास TPA सिमिलर होगा किसके साथ, P एंगल थीटा है तो थीटा इसका एंगल होगा B। अपने पास दूसरा एंगल इसका P है, ये अपने पास P है, तो बड़े वाले में भी अपने पास दूसरा एंगल कॉमन तो P है, ये एक्सिस में, और बड़े वाले में भी। एक हम लोग बात करें TPA की छोटे वाले, और फिर बात करें BPA की, इसका T एंगल z प्लस थीटा, इसका एंगल ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे T। कुछ भी प्रूव करना है हमेशा और हमेशा हम लोग ट्रायंगल से ही प्रूव करते हैं। और ध्यान दो, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या भुजाएं समान अनुपात में PP या PT, जो भी आप लोग लिखना चाहो, अपन BP, यहाँ से दूसरी साइड P से A और दूसरी साइड P से T,
पी से टी, और यहाँ से तीसरी साइड टी ए अपॉन बी टी, ये तीसरा आपके पास छोड़ दो और पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर दोगे तो क्या अपने पास पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी आ गया क्या, जो हमें प्रूव करना था। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, और ये पॉइंट हम लोगों को प्रूव करना था, इससे अपने पास आंसर आ गया। कोड से रिलेटेड अपने पास 2 पॉइंट और हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसके कारण आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट सोल्व हो जाए और अच्छे से आप लोग इसकी थ्योरी कर पाओ, जिससे बेसिक भी आप लोग समझ पाओ। अगले दोनों पॉइंट भी कोड से रिलेटेड अच्छे पॉइंट हैं, थोड़े से बड़े पॉइंट हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी हमेशा और हमेशा पूछता है और काफी सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे अगले 2 पॉइंट से भी बेस्ड क्वेश्चन आए। तो कोड हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको अपने अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इस लेसन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू। Hey guys,